हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 35 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे 4 फोल्ड में हमें फोल्ड कर लेना है। और अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें यहाँ पे 10 इंच रखना है, तो 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 3.5 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों निशान को यहाँ पे सीधा कर लेंगे और ऊपर से आधा इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे आर्महोल नापेंगे। तो आर्महोल हमारा बॉडी का 15.5 इंच है, तो 16.5 काटना है। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 इंच रखेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे 0.5 इंच बढ़ जाता है। अब हम नीचे के साइड पे मोहरी में 0.5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को तिरछा मिला देते हैं और पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और अब हम ऊपर से इस तरह से तिरछा कर देते हैं। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 3.25 इंच पे कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देना है और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और अब हम इसको पिन लगा लेंगे और इसको बिल्कुल सभी तरफ फिक्स काट लेते हैं। तो देखिए, सभी तरफ हमें इसको काट लेना है बिल्कुल फिक्स। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग का निशान इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे बीच में लगा लेते हैं। और अब हम नीचे के साइड पे 3 पॉइंट की जितना मार्जिन दिया था तो उसको हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और इसको खोल देंगे। और फ्रंट वाली साइड पे हम 0.25 इंच गहरा काटेंगे इस तरह से, बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है। तो इस तरह से हमारा ये स्लीव्स का कटिंग हो जाता है। अब हम बैक पार्ट काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे तैयार लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 6.25 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों मार्किंग को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ऊपर वाले मार्किंग के हम शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 14.5 इंच है, तो उसका ठीक आधा 7.25 आता है, लेकिन हम इसमें 0.25 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। और ये हो जाने के बाद जितना भी बचेगा उसमें हम शोल्डर का वेट 3 इंच का दे देते हैं और ऊपर जितना है उतना नीचे मार्किंग करते हुए आधा इंच बाहर कर देंगे। और अब हम यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा पार्ट नापेंगे, उसमें लूजिंग नहीं देंगे, जितना है उतना ही रखेंगे फ्रेंड्स 10 इंच डीप गले के लिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद नीचे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए और इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इन दोनों मार्किंग को बिल्कुल सीधा मिला लेते हैं और पट्टी की जितना मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे ऊपर से इस तरह से तिरछा मार्किंग कर लेंगे इसको। और ये हो जाने के बाद 1 पॉइंट के जितना शोल्डर को डाउन कर देना है। और ये हो जाने के बाद गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे सीधा खींच लेंगे। गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दे सकते हो। तो ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से सीधा मिला देते हैं और यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से राउंडिंग शेप दे देंगे। और ये हो जाने के बाद आर्महोल को भी स्केल की मदद से यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे। और अब हम आर्महोल को नाप के देखेंगे, तो ये हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ के नापेंगे और आगे की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको नाप लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से नापेंगे। तो ये हमारा 8.25 बिल्कुल फिक्स आ चुका है। तो अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से काट लेंगे सभी तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हो। तो ये हो जाने के बाद इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है और यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे, शोल्डर का भी कट्स लगा देंगे और इसको यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। और अब हम डॉट लगाने के लिए बीचों बीच इस तरह से मार्जिन के मिलाते हुए इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे ये डॉट आप 4.5 इंच या 5 इंच लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच का लगा लेते हैं। और अब हम इस तरह से ये लगा लेने के बाद इस तरह से आधा इंच ऊपर काट देते हैं। अगर आपको बॉर्डर यहाँ पे है नीचे कमर में तो आप इसको मत काटिएगा। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट काट लेते हैं। तो फ्रंट वाला पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काटते हैं फ्रेंड्स। तो कागज़ पे इस तरह ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आधा इंच की जितना मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा हुकाई पट्टी के लिए होगा फ्रेंड्स। और अब हम नीचे के साइड पे थोड़ा कागज़ रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेना है इस तरह से 0.25 इंच पे। तो ये 0.25 इंच हमारा गहरा ज़्यादा कटेगा सामने का पार्ट। तो ये हो जाने के बाद बैक पल्ले को एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है। हुकाई पट्टी को यहाँ पे छोड़ते हुए नाप लेना है, इस तरह से रखना है। और इस मार्किंग को सिर्फ हम यहाँ पे आर्महोल तक ही लगा लेते हैं। याद रखें, बैक वाला पार्ट हमें अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था, लेकिन फ्रंट वाला पार्ट हम फुल वेस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा 0.25 इंच जितना अंदर कर लेंगे और यहाँ पे इसको राउंडिंग शेप यहाँ पे मिला देते हैं थोड़ी दूर पे। तो ये हो जाने के बाद गले का मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दे सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे तिकोन गला बनाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। तो ये हो जाने के बाद इसको और थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा कर ही लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा। और अब हम यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा ऊपर शोल्डर आधा इंच दबेगा इसलिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। और अब हम यहाँ पे 35 साइज़ के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद नीचे के हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और अब हम पफ बनाने के लिए यहाँ पे 3 इंच का और मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा मिला लेंगे, ये इस तरह से तिरछा हो जाता है। अब हम इसको इस तरह सीधा करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इस तरह से
और ये हो जाने के बाद स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट के नीचे 1 इंच पे इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देना है इस तरह से। तो ये शेप देने के बाद अब हम स्केल को इस तरह से उल्टा रखेंगे, तो ये पफ जो बनेगा हमारा बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो जाने के बाद इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं। और अब हम यहाँ पे फुल बस्ट का, याद रखिए फुल बस्ट का चौथा पार्ट प्लस हमें 1 इंच कर देना है, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हमने लूजिंग बिल्कुल भी नहीं दी थी इसलिए। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस डॉट को तो माइनस कर देंगे, जितना भी है उसको गैप को छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए सामने का पार्ट इस तरह से 3 इंच जो है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे कमर का चौथा पार्ट इस पॉइंट पे नापेंगे। तो कमर का चौथा पार्ट यहाँ पे इस तरह से रखना है और उसमें हम यहाँ पे 3 इंच को माइनस कर देंगे और ये वाला लाइन हम इस तरह से तिरछा मिला देते हैं। तो ये मिल जाने के बाद में पट्टी के जितना मार्जिन इसमें भी रखेंगे और ये रख लिखने के बाद अब यहाँ पे एक गैप तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इस गैप को आपको आर्म होल में कवर करना है, तो इसको आर्म होल में इस तरह से मिला लेते हैं और इसको माइनस कर देंगे, नहीं तो आपका यहाँ पे ढीला हो सकता है, तो इसको माइनस करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पे काट के निकाल देंगे इस तरह से। ये हो जाने के बाद अब हम बैक पल्ले को ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से फिटिंग के साइड पे मिला के रखेंगे और इसको आधे तक इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा राउंडिंग ऊपर की तरफ इस तरह से कर लेंगे और अब हम इस राउंडिंग शेप को नाप लेते हैं। तो इसको देखेंगे नाप के कितना आता है, तो ये हमारा 6.25 इंच के करीब कुछ आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको आगे की तरफ भी इतना ही रखेंगे। तो देखिए हमने 1.25 इंच जितना मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा, उसके भी नीचे आ रहा है मार्किंग। और अब हम हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हुकाई पट्टी यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से सभी तरफ इसको काट लेंगे फिक्स। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया फ्रेंड्स, इसको कपड़े पे काटते समय पे अंदर की साइड पे हमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से गले को भी काट लेंगे और सभी तरफ एज इट इज फिक्स काट लेना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट लेंगे और इस डॉट को इस तरह से माइनस करते हुए काट लेना है इस तरह से बिल्कुल सफाई से। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट की जगह पे हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं ताकि हमें समझ में आए इस तरह जोड़ने के लिए। अब हम ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा डॉट सेट कर देंगे इस तरह से बीच में, सिर्फ कागज़ में करेंगे, इसको कपड़े में करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ही ये डॉट हम सेट कर देंगे कागज़ पे ही। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और ये कर लेने के बाद इसको काट देंगे इस तरह बराबर से। और ये हो जाने के बाद अब हम कपड़े पे काटते हैं। तो कपड़े पे काटने के लिए इस तरह से हमें इस तरह से रखना है और अब हम सभी तरफ इसको पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कागज़ ना हिले। और ये हो जाने के बाद अब हम इसका काट लेते हैं और इस वाली साइड पे हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो इधर ही हमारा सिलाई मार्जिन हम बढ़ाना पड़ता है, तो जितना भी आप सिलाई में दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स काट लेना है। इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से इस मार्जिन को इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको खोलते हुए फ्रंट वाले पार्ट में हुक का पट्टी के लिए इसको हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाला पार्ट काट लेते हैं। तो इसको इस तरह से रखना है और इसको भी हम आगे की तरफ इसका बढ़ा लेंगे आधा इंच की जितना, और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स काट लेना है। तो जितना भी आप सिलाई में दबाते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, उतना ही आप इसको बढ़ा लीजिएगा आगे की तरफ और बाकी सब इस तरह से फिक्स काट लेना है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अभी मैं इस तरह से पॉइंट की निशान भी लगा लेते हैं और अब हम इसको खोलते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट कलर ब्लाउज़ का हमारा कटिंग बिल्कुल 5 या 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए वीडियो को, तो आपको इसको बिल्कुल आसानी हो जाएगी कटिंग करने में। तो इस तरह से हो जाने के बाद आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।